जब जब असुरों का आतंक बढ़ा, तब तब देवताओं ने विभिन्न रूप धारण कर उनका सर्वनाश किया। लेकिन कुछ ऐसे शक्तिशाली असुर भी हुए जिन्होंने देवताओं को भी परास्त कर स्वर्गलोक व धरती लोक पर अपना अधिकार जमाया था। ऐसे ही एक असुर का नाम था महिषासुर। महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार कर स्वर्गलोक पर राज किया। जब सृष्टि संकट में आ गई थी, तब त्रिदेवों ने महिषासुर का अंत करने के लिए मां भगवती का स्वरूप बनाया। इसके बाद महिषासुर का वध हुआ। दुर्गा सप्तशती के अनुसार रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और भैंस के संयोग से हुई थी, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के निकट आए और बोले, वत्स, उठो, इच्छानुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु। देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवंस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्युलोक पर आक्रमण कर समस्त को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वह त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु ने कहा ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहासपूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। इस देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। देवी और महिषासुर में 9 दिनों तक महायुद्ध हुआ। महिषासुर को अपने अंत समय में माता दुर्गा की शक्ति का एहसास हो गया और उस असुर ने देवी से प्रार्थना की, हे माता, आपके हाथों मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे उद्धार का आप कुछ उपाय कीजिए। शरण में आए हुए असुर पर माता ने करुणा दृष्टि दिखाई और वरदान दिया कि मेरे हाथों से मृत्यु को पाकर तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। माता के इसी वरदान के कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के साथ महिषासुर का वध करते हुए माता की मूर्ति बनाकर देवी की 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।